हेलो स्टूडेंट, आई एम शशि बाला और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम SPPA सब्जेक्ट से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच एप्लीकेशन टेक्निक हैज़ हाई फिनिश अपीयरेंस। तो कौन सी हमारी एप्लीकेशन टेक्निक होती है जिसमें हमें जो फिनिश अपीयरेंस प्रोवाइड होता है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल का प्रोवाइड होता है। तो ऑप्शन इज एयर एटोमाइज्ड, एयरलेस, ट्रिपल ए एंड नन ऑफ दिस। तो देखिए, एयर एटोमाइज्ड टेक्निक में हमारी कंप्रेस्ड एयर यूज की जाती है एटोमाइजेशन क्रिएट करने के लिए, जिससे हमारा ओवर स्प्रे तो बहुत होता है बट जो फिनिश अपीयरेंस है वो बिल्कुल इवन और हाई क्वालिटी का प्रोवाइड होता है। और जो हमारा एयरलेस है, एयरलेस में जो हमारा फिनिश अपीयरेंस प्रोवाइड होता है वो कोर्स होता है, यानी कि हमें जो पार्टिकल का साइज होता है वो कोर्स साइज में प्रोवाइड होता है, और जो फिनिशिंग आपको प्रोवाइड होनी चाहिए, ड्रॉपलेट्स के जो साइज यहाँ पर प्रोवाइड होने चाहिए वो आपको फाइन साइज के प्रोवाइड नहीं होते हैं। इसी तरह से जो ट्रिपल ए है, यहाँ पर भी आपको फिनिश अपीयरेंस अच्छी मिलती है, लेकिन एयर एटोमाइज्ड की तुलना में एयरलेस और ट्रिपल ए दोनों में ही जो फिनिश अपीयरेंस है वो हमारा कम होता है, जबकि एयर एटोमाइज्ड में सबसे ज्यादा हाई आपको फिनिश अपीयरेंस प्रोवाइड होगा। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, एयर एटोमाइज्ड टेक्निक। तो फिनिश अपीयरेंस हमें एयर एटोमाइज्ड स्प्रे टेक्निक में एक्सीलेंट प्रोवाइड होता है, यानी कि यहाँ पर हमें ये एक्सीलेंट प्रोवाइड होता है, जबकि एयरलेस में हमें कोर्स साइज के पार्टिकल्स फॉर्म होते हैं यहाँ पर एयरलेस में, जबकि एयर असिस्टेड एयरलेस में हमारा जो फिनिश अपीयरेंस होता है वो वेरी गुड होता है, बट सबसे ज्यादा अच्छा किसमें होता है, एयर एटोमाइज्ड में। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन एयरलेस स्प्रे द ट्रांसफर एफिशिएंसी इज। तो एयरलेस स्प्रे में जो ट्रांसफर एफिशिएंसी होगी वो कैसी होती है हमारी, देखिए, लो, एक्सीलेंट, गुड एंड नन ऑफ दिस। तो ट्रांसफर एफिशिएंसी हमारी एयरलेस स्प्रे में कैसी होती है, गुड होती है, जबकि ट्रांसफर एफिशिएंसी हमारी एयर एटोमाइज्ड स्प्रे टेक्निक में लो होगी, और एयर असिस्टेड एयरलेस में भी हमारी गुड होती है। तो जहां पर बहुत ज्यादा ओवर स्प्रे होता है तो वहां पर हमें ट्रांसफर एफिशिएंसी अच्छी नहीं मिलती है। तो एयरलेस में हमारा ओवर स्प्रे कम क्रिएट होता है, और ट्रिपल ए में भी ओवर स्प्रे कम क्रिएट होता है। तो यहाँ हम सिर्फ एयरलेस की बात करें तो एयरलेस में हमें जो ट्रांसफर एफिशिएंसी प्रोवाइड होती है वो कैसी प्रोवाइड होती है, गुड। अगला क्वेश्चन है हमारा, एमिशन लेवल इन एयर एटोमाइज्ड स्प्रे। एयर एटोमाइज्ड स्प्रे टेक्निक में जो हमारा एमिशन लेवल होता है वो कैसा होगा। तो देखिए, जैसे मैं आपको बता चुकी, जो हमारी एयर एटोमाइज्ड टेक्निक होती है इस टेक्निक में ओवर स्प्रे ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ कंप्रेस्ड एयर यूज की जाती है एटोमाइजेशन क्रिएट करने के लिए। तो एयर की वजह से एटोमाइजेशन यहाँ क्रिएट होता है, और जो हमारा फॉग है बहुत ज्यादा बनता है, तो उससे ओवर स्प्रे ज्यादा होता है। तो इसकी वजह से जो एमिशन लेवल होता है एयर एटोमाइज्ड स्प्रे में हमारा कैसा होता है, हाई होता है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, हाई। अगला क्वेश्चन हमारा, HVLP गन सिस्टम इज ए फॉर्म ऑफ एयर स्प्रे दैट यूजेस अ रेस्ट्रिक्टर टू रिड्यूस द स्पेस ऑफ द कोटिंग मटेरियल फॉर इंक्रीज्ड ट्रांसफर एफिशिएंसी। तो HVLP जो हमारा सिस्टम होता है इसकी फुल फॉर्म होती है हाई वॉल्यूम लो प्रेशर, हाई वॉल्यूम लो प्रेशर। तो ये जो हमारे HVLP गन सिस्टम होते हैं, यहाँ पर ये जो हमारे गन सिस्टम होते हैं ये लगभग हमारे जो इसकी वर्किंग होती है वो कन्वेंशनल एयर स्प्रे टेक्निक की तरह ही होती है। तो इसीलिए हम देखिए यहाँ पर लिखा है HVLP गन सिस्टम इज अ फॉर्म ऑफ एयर स्प्रे दैट यूजेस अ रेस्ट्रिक्टर टू रिड्यूस द स्पेस। तो ये एयर स्प्रे की तरह होते हैं, बट यहाँ पर रेस्ट्रिक्टर का यूज किया जाता है, और ये रेस्ट्रिक्टर जो कोटिंग मटेरियल है उसकी वेलोसिटी को कम करते हैं। वेलोसिटी कम करने से क्या होगा,
जब आपकी मटेरियल की वेलोसिटी कम हो जाएगी तो उसकी ट्रांसफर एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, यानी कि सरफेस तक आपके जो मटेरियल के पार्टिकल है वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में पहुंचेंगे। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। अगला क्वेश्चन हमारा HVLP यूजेस अबाउट द सेम वॉल्यूम ऑफ एयर एज ALS, कन्वेंशनल एयर एटोमाइजेशन, AAA एंड नन ऑफ दी। तो HVLP लगभग हमारा एयर स्प्रे टेक्निक की तरह होती है। तो HVLP यूजेस अबाउट द सेम वॉल्यूम ऑफ एयर एज कन्वेंशनल एयर एटोमाइजेशन। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, कन्वेंशनल एयर एटोमाइजेशन। अगला क्वेश्चन हमारा स्पेस एप्लीकेशन इज डिजाइन टू इनहेंस द अट्रैक्शन ऑफ पेंट मटेरियल टू एन अर्थ ग्राउंडेड सरफेस। तो ऐसी कौन सी एप्लीकेशन है जिसमें हम पेंट मटेरियल के अट्रैक्शन को इनहेंस करते हैं थ्रू द अर्थ ग्राउंडेड सरफेस। तो देखिए इलेक्ट्रोडिपोजिशन हमारी टेक्निक होती है जिसमें हम दो डिफरेंट और अपोजिट इलेक्ट्रोड्स का यूज करते हैं। एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो इलेक्ट्रोड्स हम यूज करते हैं, एक कैथोड जिसे रखते हैं और एक को हम एनोड रखते हैं, और उसके थ्रू हम किसी एक सरफेस पे अनदर मटेरियल की कोटिंग प्रोवाइड करते हैं। तो इलेक्ट्रोडिपोजिशन या इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम इसे कहते हैं। और इसी की तरह हमारी इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी सेम होती है। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो हमारी कोटिंग प्रोवाइड की जाती है वो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के थ्रू होती है। तो यहाँ पर जो हमारा सरफेस होगा जिस पे हमें कोटिंग प्रोवाइड करनी होती है वो हमारा अर्थ ग्राउंडेड होता है। और इसके बाद हम इसे पावर सप्लाई के थ्रू वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, जिससे हमारे जो कोटिंग मटेरियल होते हैं, जो स्प्रे होने वाले कोटिंग मटेरियल होते हैं वो चार्ज हो जाते हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के वजह से जो हमारे फ्लूइड के पार्टिकल होते हैं वो सरफेस तक पहुंचने लग जाते हैं और सरफेस पे अडेयर होना शुरू हो जाते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक। अगला क्वेश्चन हमारा सम ऑफ particles that are carried wide of the part by compressed air are drawn to the back and edges in HVLP system. This phenomena referred as। तो HVLP जिसकी वर्किंग लगभग हमारी कंप्रेस्ड एयर स्प्रे की तरह है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज अगर आप यूज करते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज की वजह से मटेरियल के पार्टिकल्स जो भी आपका सबस्ट्रेट होगा उसके बैक पर या फिर उसके एजेस पर, हर ऐसी जगह पे जहाँ पर आसानी से पेंट के पार्टिकल्स नहीं पहुँच सकते हैं वहाँ पर भी ये पहुँच जाते हैं, क्योंकि चार्ज की वजह से यहाँ पर अट्रैक्शन पावर बहुत बढ़ जाती है सबस्ट्रेट की। और जो पेंट पार्टिकल है वो सबस्ट्रेट पर जो भी पॉसिबल जो अट्रैक्शन का एरिया होता है उस अट्रैक्शन के एरिया में आसानी से हर पार्ट पे मटेरियल डिपॉजिट हो जाता है। तो कोई भी हमारा सिस्टम हो, कोई भी हमारी एप्लीकेशन टेक्निक हो, अगर हम उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ यूज़ करते हैं तो वहाँ पर जो भी हमारे बैक साइड होता है सबस्ट्रेट का, या वहाँ जो एजेस होती हैं वो आसानी से कोट हो जाती हैं। तो ये जो हमारा फिनोमेना है वो क्या कहलाता है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक रैप। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रैप। अगला क्वेश्चन है इन HVLP टिपिकल गन टू टारगेट डिस्टेंस। HVLP सिस्टम में हमारी गन से टारगेट तक की डिस्टेंस, यानी टारगेट हमारा क्या हो गया, सबस्ट्रेट, और गन हमारी HVLP जो हमारी स्प्रे सिस्टम यूज किया जा रहा है वो हो गया। तो सिस्टम से लेके सबस्ट्रेट तक की जो डिस्टेंस होती है, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस होती है देखिए कौन कौन सी है, 12 से 14 इंच, 2 से 4 इंच, 6 से 8 इंच, 8 से 10 इंच। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस होती है दैट इज
6 to 8 इंचेस। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा 6 to 8 इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा HVLP गन में नॉट एटोमाइज्ड स्पेस कोटिंग। HVLP गन के द्वारा हम किस कोटिंग को अप्लाई एटोमाइज्ड नहीं कर सकते हैं? तो ऑप्शन हमारे पास वाटर बेस्ड, सॉल्वेंट बेस्ड, हाई सॉलिड एंड ऑल ऑफ द अबव। तो HVLP जो हमारा सिस्टम होता है ये गुड एटोमाइजेशन देता है मोस्टली कोटिंग के लिए, यानी जैसे भी हमारा मटेरियल हो उन सभी मटेरियल्स के लिए बहुत अच्छा एटोमाइजेशन देता है। लेकिन ये जो HVLP सिस्टम है ये हाई विस्कस मटेरियल के लिए अच्छा एटोमाइजेशन प्रोवाइड नहीं करता है। तो जो भी हमारी हाई सॉलिड कोटिंग है उन सभी में जो विस्कोसिटी होती है वो हाई होती है, इस वजह से हाई सॉलिड कोटिंग के लिए एटोमाइजेशन HVLP अच्छा प्रोवाइड नहीं करता। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा हाई सॉलिड। तो ये हमारे SPPA सब्जेक्ट से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे।